मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार और यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चों हम पढ़ रहे एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 हिंदी मीडियम और 8वीं क्लास में गणित का ये 8वां अध्याय है हमारा बीजीय व्यंजक और सरल समीकरण। इससे पहले हमने दूसरा जो चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें एक्स वाई जेड के गुणक होते हैं। कोई भी समीकरण होगी, कोई भी समीकरण होगा उसमें एक्स वाई जेड में उसका गुणक होगा। जैसे मान लीजिए 3x + 2, ठीक है। मान लीजिए 4x + 6y + 7। तो जो ये x y के जो पद होते हैं वो हमारे क्या कहलाती है? सरल समीकरण दी होती है। ये सरल समीकरण पूरी और इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, जो x और y और z के गुणक में होते हैं। इस प्रश्नावली में, इस अध्याय में हम जो करेंगे वो होगा बीजीय व्यंजक जो होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक है 3x + 2 और दूसरा व्यंजक है 4x + 5। तो हमें क्या करना है? इन दोनों का जोड़ना। एक व्यंजक ये, दूसरा व्यंजक ये, इन दोनों का हमें योग करना है या हमें घटाना है। घटाना बोलेंगे व्यवकलन। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना या बाकी करना, घटाना या बाकी करना, या इंग्लिश में माइनस करना या सब्सट्रैक्ट करना। अब तो ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। 3x + 2 एक बीजीय व्यंजक और 4x + 5 एक बीजीय व्यंजक। इन दोनों व्यंजकों का हमें मान लीजिए पहले जोड़ना है। तो एक तरीका क्या है कि सर 3x + 2 और दूसरा क्या है कि x के नीचे जो x वाले लिख लो, जिसमें x नहीं है उसको उसके नीचे। अब इनको जोड़ने का एक तरीका ये है मेरे प्यारे बच्चों कि जोड़कर सीधी जोड़ हो जाएगी। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 7 और 3 कितना हो गया? 7। 7x + 7। जब बात आएगी जोड़ने में तो ये व्यंजक सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो 4x + 3 7x, 5 और 2 7। तो आंसर क्या आएगा? 7x + 7। लेकिन प्रॉब्लम आएगी घटाने में, इसमें से इस व्यंजक को घटाइए, ये हो गया जोड़ का। अब घटाने वाला व्यंजक करना है। तो मान लीजिए 4x + 5, इसमें से हमें घटाना है 3x + 2। जब घटाना है तो माइनस करना है ना, तो माइनस में क्या होगा? ये जो चिन्ह है आपस में चेंज हो जाएंगे। इसलिए हमें प्लस नहीं, तो प्लस वाला क्या आ जाएगा? माइनस। ये प्लस वाला क्या आ जाएगा? माइनस। अब हमें इस प्लस को याद एक बार के लिए नहीं रखना है, हमें माइनस याद रखना है। तो 5 में से 2 गया, 4 में से 3 गया, 1 x का x, बीच में क्या है? प्लस। 5 में जाएगा x + 3, माइनस कर रहे हैं। 4 में से 3 गया x, 5 में से 2 गया 3। तो यहाँ पे क्या था? वैसे पहले प्लस था, यहाँ पे था पहले प्लस, लेकिन हम लोग कर रहे हैं घटाना, व्यवकलन कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो चिन्ह सब चेंज हो, जो प्लस है हो जाएगा माइनस, जो माइनस है हो जाएगा प्लस। अब माइनस प्लस कैसे होगा वो हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे आपको 5 को 7 नहीं करना है, 5 में से 2। अब ये वाला चिन्ह यहाँ रखना है, समझिए यहाँ है। अब ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है। तो 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3। इस बात को याद रखना है। अब एक उदाहरण के जैसा दिया, जैसे दो व्यंजक इसने दिए जोड़ने के लिए, दो सरल समीकरण है, ठीक है। दो व्यंजक मान व्यंजक है और क्या क्या है? एक है 7x² - 4x + 5। 7x² - 4x + 5। इसमें वो कह रहा है कि 9x - 10 को जोड़िए। 9x - 10 को आप जोड़ना है का योग, ठीक है। 7x² - 4x + 5 और 9x - 10 दोनों को जोड़ना है। तो अब इन दोनों को हमें जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? तो 7x² - 4x + 5। इस वाली संख्या में x² नहीं है, यानी कि यहाँ पे x² का पद नहीं है, x² का पद नहीं है। तो नहीं है तो उसको वाले को छोड़ दो। आगे कितना है? 9x, तो x वाले के नीचे लिखो x वाले को और माइनस का कितना है? 10। जोड़ने में कोई भी तकलीफ नहीं है, जोड़ने में चिन्ह चेंज नहीं होंगे। जोड़ तो सीधी जोड़ होती है। तो 5 में 10 जोड़ा तो कितना होता है? वैसे तो 15, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है? प्लस का, और 10 क्या है? माइनस का। यानी कि 10 में से 5 को माइनस करो, कितना रहेगा? 5। और ज़्यादा किसका है? माइनस का है, तो आ गया माइनस का।
ये प्लस में है, फिर जोड़ दे तो प्लस हो गया। तो 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5x। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5x, और ये कितना है 7x²। 7x²। अब आप लोग यहाँ क्या लगाओ, तो आप मुझे बताओ ज़्यादा किसका है, 9 प्लस का ज़्यादा है या माइनस का ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा 7x² प्लस का 5x माइनस का 5, यानी कि दो व्यंजक इसको और इसको जब जोड़ा तब हमारे पास आंसर आ गया 7x² प्लस का 5x माइनस का 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। दो व्यंजक कौन से, या सरसमीका भी बोल सकते हैं इसको। सरसमीका तभी होगी जब x की वैल्यू क्या होगी 2 से शुरू होगी, ऐसा ये सरसमीका है, ये एक व्यंजक है, ठीक है। तो इसमें इसको जोड़ा तो हो गया ये। अब अगर कहें इसमें से इसको घटाना है तब क्या आंसर आएगा, तब आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे देखो, ये है 7x² माइनस का 4x प्लस का कितना है 5। इसमें से क्या घटाना है, जैसे आप 9x माइनस का 10 को घटाना है। घटाते ही चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी यहाँ पे किसके आगे क्या प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा हो गया। तो 10 और 5 कितना हो गया 15, 9 और 7 कितना हो गया 13x, बीच में क्या है प्लस, ये दोनों किसको हो गया माइनस में, माइनस और 4 माइनस करना माइनस का 13, और ये हो जाएगा माइनस का 7x², यानी माइनस का 7x² माइनस का 13x प्लस का 15। ये तो है व्यवकलन, ये क्या है व्यवकलन, और ये है जोड़, ये योग, ये क्या है बच्चों योग। यहाँ पे ये क्या है योग। घटाने में एक ही चीज ध्यान रखना, सभी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस बात को ध्यान रखना। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास एक व्यंजक दे रखा है बड़े, उन्हें हमें आपस में जोड़ना है, x y z सब है उसको हमें जोड़ना है। चलिए एग्जांपल नंबर पहला करते हैं आज का। यह अध्याय 8 का नाम लीजिए व्यंजक एवं सरसमीकाएं। अध्याय 8 का नाम मैं लिख लेता हूं, शिफ्ट कर देता हूं ऊपर, उसका नाम है अध्याय 8 जो है उसका नाम है लीजिए व्यंजक, लीजिए व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं लीजिए व्यंजक और सर्वसमीकाएं। और ये हमारा आज का एग्जाम्पल नंबर पहला। एग्जाम्पल नंबर पहला क्या है कि हमें दे रखे 7xy प्लस का 5z, 7xy प्लस का 5z माइनस का 3zx। फिर देखो कोमा दे रखी है, ठीक है, यानी कि दूसरा व्यंजक है 4yz प्लस का 9zx। प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, x y इनको लिखने में ध्यान रखना, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि 4 9z कर दो और सारा गलत हो जाए, ठीक है। 4y, तीसरा है माइनस का 3xz प्लस का 5x माइनस का 2xy। हमें इन सब का क्या करना है योग, क्या करना है योग करना है। अब मेरे पास दो तरीके हैं, पहला तरीका जो किताब में दे रखा है उसको बताऊंगा, दूसरा तरीका मेरा तरीका वो मैं बताऊंगा। अब योग करना है तो पहला सरसमीका इसको लिखो, यहाँ पे कितना है सर 7x y 5y z 3z x हो गया। अब क्या, अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7xy प्लस का 5yz माइनस का 3zx। अब क्या करना है सर, अब उस व्यंजक को लिखते हैं जिसमें अगला ही है, तो इसमें क्या xy है, यहाँ xy नहीं है, तो इस वाले को छोड़ देना। अब क्या है yz, तो यहाँ पे लिखो 4 ये y ये z, ये कितना है प्लस में 9zx और माइनस में कितना है 4y। तो अकेला यहाँ पे कहीं भी भाई वाला पद लिखो नहीं है, उसको यहाँ पे छोड़ दिया। अगला पद है xz xy,
तो जो एक्स वाई है उसको लिखो एक्स वाई के नीचे, यहाँ पे लिखो माइनस का 2 ओके, प्लस का कितना है 5x, तो x के ऊपर तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे लिख लो 5x, यहाँ पे कितना लिख लो आप 5x, और फिर कितना है x z, zx से x z सेम, तो इसके नीचे जस्ट इसके नीचे इस लाइन में यहाँ पे लिखो 3x z, एक पर दो प्लस और तीन पर 5x माइनस का 2y xy माइनस का 3x z zx। अब क्या करना है, जोड़ना है ना, हाँ ठीक है, जोड़ है तो इशू नहीं है, अगर घटाना होता तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते। ये कितना है 5x, लिख लो 5x, तो कुछ नहीं है, नहीं है। 7 में से 2 गया कितना बचेगा, 7 में 2 कितना बचेगा 5xy, ठीक है। 5 इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस ही तो है, प्लस पर लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो 5 और 4 कितना हो गया, सब 9y। अब देखो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो 3 और 3 कितना हो गया 6, इसको zx बदल zx करो उसको, ठीक है, इसको zx कर लो। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 माइनस में, और प्लस में कितना 9, तो 9 में से 6 गया बचेगा 3 zx, और माइनस का कितना है 4y। समीकरण की क्या खासियत है कि सर पहले x1 पर लिखो तो कितना है 5x, फिर y वाला लिखो माइनस का 4y, तरीका ठीक लिखो, फिर xy प्लस का 5xy, फिर yz 9yz, और फिर zx 3zx। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ये क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस प्रकार ये पूरी समीकरण हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। 5x माइनस का 4x प्लस का 5yz xy प्लस का 9zx yz प्लस का 3zx। अब क्या, ये है पूरी तरह से कंफ्यूज वाला तरीका। अब मैं तो दूसरा तरीका बताऊंगा, वो बताऊंगा इजी मेथड, आसान तरीका। करने का क्या है, शुरू करो। करेंगे कैसे कि सर उसको करने का तरीका ये है कि पहले देखो 7xy के लिए हमने 7xy प्लस का 5yz माइनस का 3zx जोड़ना है। ये सभी का अगला पद है ये, तो देखो बीच में प्लस क्या है सर 4yz प्लस का 9zx माइनस का 4y, ओके। अब तीसरा ये व्यंजक, इसको जोड़ना है प्लस फर्स्ट लिख दो पूरे को माइनस का 3zx प्लस का 5x माइनस का 2x, ठीक। अगर यहाँ बाहर माइनस होता तो पूरे क्वेश्चन को माइनस से गुणा करते तो सारे सिंबल चेंज हो जाते, लेकिन अब सिर्फ इसका ही चेंज होने वाला, ठीक है। एक बार प्लस है तो ये चेंज करना है, इसको कैसे करोगे 7xy 5yz 3zx प्लस का 4yz प्लस का 9zx माइनस का 4y प्लस और माइनस माइनस 3zx प्लस का 5x माइनस का 2xy। अब कैसे करोगे, पहले ढूंढो कि 7xy ये है और xy के पद कौन सा है, यहाँ है नहीं, कौन सा है ये 2xy, ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो 7 में से 2 गया कितना आएगा 5xy, कितना आ जाएगा 5xy, 7 में से 2 गया 5xy का xy, फिर क्या है 5yz प्लस में yz 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9yz yz 5 और 4 9yz, क्या यहाँ पे कहीं yz है, नहीं है, प्लस का हो गया 9yz माइनस का 3xz माइनस का 3xz माइनस का 3zx, ठीक है। तो 9 में से 3 गया, पीछे कितना बचा 6zx में से 3 गया 3zx, 6 में से 3 गया 3zx, ऐसे करो 9 ये है, 9 में से 3 और 3 6 गए, एक तो ये zx है माइनस में,
और ये माइनस में, तो माइनस माइनस कितना हो गया कि सर 6z हो गया, और प्लस में कितना है सर 9z है प्लस में, तो 9 में से 6 गया 3z, 9 में से 6 गया 3z, तो इसका आएगा प्लस का 3z प्लस का 3z हो गया। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हो गया, मतलब ये पद हो गया, ये 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 हो गया, बचा गया 5x और 4y, माइनस का 4y प्लस का 5x। ओके, अब तरीका मैंने बताया, पहले x वाला लिखो तो यहाँ लिखा 5x, फिर y है तो y वाला लिखो तो लिखा 4y प्लस का 5xy प्लस का 9 का yz प्लस का 3zx, 3zx ये मानते हो यहाँ पे। ये एक तरीका मुझे आसान तरीका लगता है, आप भी इसी तरीके को अपनाना। आप ऐसे वो जो नॉर्मल तरीके वाले करने की कोशिश करोगे जो पहले चलता है तो वहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे उल्टा उल्टा हो जाएगा, आपको वो तरीका अपनाना ही नहीं है। ठीक है, तो अब एक और उदाहरण दे रखा है, 2 नंबर उदाहरण। अब एक उदाहरण दिया है 2, उसमें हमें घटाना है। उदाहरण नंबर 2 में क्या करना है, हमें घटाना है, यानी कि माइनस करना है। उदाहरण 2 कह रहा है माइनस करो, घटाओ, ये था प्लस, अब हम करेंगे माइनस, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे। उदाहरण नंबर 2, जो व्यंजक दिए हुए उन्हें घटाना है। 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y। 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y, यानी कि इसमें से 5x² माइनस का 4y² प्लस का 6y माइनस 3 को घटाइए, 3 को घटाइए या अवयवकलन कीजिए या माइनस कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए। अब हम करें, सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नावली में कि जो लिखा है वो सही होना चाहिए, शब्द जो है नंबर y x y व्यंजक सबका सही होना जरूरी है, इसमें ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले वाले पद में देखो x भी है y भी है x y दोनों है, x भी है y भी है x y दोनों है। दूसरे में x y y है लेकिन x y नहीं है। पहला तरीका, मेरा तरीका क्या है, सब लिखो 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y। अब इसमें से जहाँ में से लिख दिया वहाँ पे क्या करोगे, माइनस, और इस वाले पूरे को कोष्टक में लिखो, तो 5x² माइनस का 4y² प्लस का 6y माइनस का 3। जिसमें भी लिखा में से वहाँ माइनस लिख के पूरी जो व्यंजक है उसको लिख दो आप, समीकरण का व्यंजक है उसको लिख दो आप कोष्टक। अब 7x² माइनस का 4xy प्लस का 8y² प्लस का 5x माइनस का 3y। अब माइनस है तो माइनस को सबसे गुणा कर दो, सब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5x² माइनस को माइनस से गुणा कर हो गया प्लस 4y² प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस 6y का 6y माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का 3। ओके, अब क्या, जो x² है, x² और व्यंजक कितना है 7, क्या यहाँ x² है, नहीं है, ये कितना माइनस का 5, तो 7 में से 5 भी कितना बचा 2x²। फिर y² की तरफ जाओ, पहले इसको बोलो, ये कितना है 4xy, क्या xy है, दूसरे केस में भी xy है, नहीं है, तो माइनस का 4xy। फिर y², 8y² और 4y², ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, 8 और 4 कितना हो गया 12y²। 5x प्लस में कहीं और x में है, नहीं है, 5x का 5x। 3y माइनस में, 6y माइनस में, 3 और 6 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9।
वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, चूँकि दोनों माइनस में है तो यहाँ पे क्या आ गया -1, लास्ट में कितना बचा प्लस में 3। अब सरल समीकरण को लिखने का तरीका ये है कि सर क्या क्या आपने यहाँ पे ये 9y पर कहाँ से लाए, 9y तो है 3y 6y 9y, ओके। कि पहले x स्क्वायर में लिखो पद, तो सर पहला आएगा 2x स्क्वायर, फिर y का लिखो तो 12y स्क्वायर, फिर x का लिखो प्लस का 5x, फिर y का लिखो -9y, फिर xy लिखो माइनस का 4xy, ओके। और फिर जिसमें नहीं है तो उसको लिखो 3। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पे आंसर, यहाँ पे क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही सरल है, समझना ही पड़ेगा। जहाँ माइनस है वहां से सारी गणित चेंज हो जाएगी, सारा समीकरण चेंज, कोष्टक के अंदर के जो भी चिन्ह हैं वो सारे क्या हो जाएंगे चेंज। एक तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब माइनस का जब गुणा करेंगे माइनस को तो वो आंसर किसमें बन जाएगा प्लस में, और जब प्लस को जब गुणा करेंगे माइनस से तो क्या होगा माइनस से। अब माइनस को इधर ले आओ, जैसा आप माइनस का गुणा करो प्लस से तो क्या आएगा, और प्लस का गुणा प्लस होता ही है, प्लस का गुणा प्लस। सबसे इम्पोर्टेंट है ये दोनों और ये दोनों एक ही दोनों, माइनस इधर आओ या इधर आओ प्लस, तो एक तो ये और एक ये इम्पोर्टेंट है, ये हमारे प्लस का गुणा होता है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। अब हम जाएंगे प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जिसमें जोड़ना है, जिसमें क्या करना है जोड़ना है। यही तरीका आपको करना है, आपको वो तरीका नहीं करना है पहले ये व्यंजक ऊपर लिखा फिर ये नीचे लिखा फिर एक्स स्क्वायर ढूंढा फिर वाई स्क्वायर ढूंढा, मत करो आप ये करो तरीका। दिस इज अ वेरी सिंपल वे टू सॉल्व द आवर प्रॉब्लम्स, ओके। थैंक यू। नाउ लेट्स begin exercise 8.1। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.1। एक्सरसाइज हो गया 8.1 और ये रहा पहले का पहला प्रश्न, जिसमें जोड़ना है। सबको क्या करना है जोड़ना है। क्या ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी, BC माइनस CA, फिर CA माइनस BC, CA या AC माइनस CA तो CA लिख लेंगे था, CA तो CA लिख लेंगे। सबको क्या करना है योग, ओके। अब योग है तो पहले लिखो AB माइनस BC, ये है प्लस BC माइनस CA, ये है प्लस CA माइनस BC। AB कहीं AB है क्या, ये AB है, ठीक है। AB BC BC CA CA AB, क्या इसके साथ कोई AB है तो इस AB से ये AB कट जाएगा। क्या BC के साथ BC है, एक प्लस है एक माइनस है तो कट गया, एक प्लस है एक माइनस है सी से सी कर दिया, तो आंसर इज दूसरा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, ए माइनस बी प्लस का ए बी, ए माइनस का बी प्लस का ए बी, ओके। बी माइनस का सी प्लस का बी सी, बी माइनस का सी प्लस का बी सी, और सी माइनस का ए प्लस का सी ए, ए बी बी सी ए, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। जोड़ना है तो ए प्लस का बी प्लस का ए बी, इसके आगे प्लस बी माइनस का सी प्लस का बी सी प्लस सी माइनस का ए प्लस का ए सी या सी है, ओके ओके। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, पूरे में ये है क्या, तो ये है, अकेला ए चाहिए, ठीक है। अकेला ए कहाँ बैठा है, तो इस ए से ये कैंसिल, एक प्लस है एक माइनस है कैंसिल,
ये बी प्लस में, ये भी बी प्लस में, ये सी प्लस में, ये सी माइनस में। ठीक है, बी के आगे क्या है, ए माइनस बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, ये माइनस बी। तो ये बी से ये बी कट गया, अब क्या बचा, ए बी प्लस ए सी प्लस सी या ए सी। क्या बचा, ए बी बी सी सी। दिस इज आर आंसर, दिस इज आर आंसर। ये हमारा क्या है भाई, आंसर क्या। अब बचे हैं दो और जोड़ के, और फिर बचेंगे 3 बचेंगे माइनस के। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा आगे। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न, पहले का तीसरा जिसमें हम लोग बीच व्यंजन का क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। 2p² q² माइनस 3pq, 2p² q² माइनस 3pq प्लस का 4, और इसमें हमें जोड़ना है 5 प्लस 7pq माइनस का 3p² q²। ठीक है, कैसे जोड़ेंगे सर, ऐसे जोड़ेंगे कि आप लिखो पहले 2p² q² माइनस का 3pq प्लस का 4। हमारे पहले जो पूर्ण मेथड है उससे करते हैं। ठीक है, जो किताब कर दिया हुआ। अब 5, 4 के नीचे लिखो 5, ये प्लस में ही है, ये लिख दिया 5। pq के नीचे लिखो pq, 7pq। 3 माइनस में 3p² q² माइनस का 3p² q², और इसका क्या है, प्लस। जोड़ने में कुछ नहीं है, सीधा जोड़ो, 5 और 4 9। 7 में से 3 गया, कितना रहेगा, 4pq प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस किसे किया जाता है, माइनस की कम है। 3 में से 2 गए 1, और माइनस में होगी तो माइनस का p² q² और 4pq प्लस का 9। एक तो ये आंसर है। सेकंड टाइम क्या होगा, वो होगा 2p² q² माइनस का 3pq प्लस का 4 प्लस, जोड़ना है तो प्लस 5 प्लस का 7pq माइनस का 3p² q², 3p² q²। पहले देखो p² q² कितना है, 2, और ये कितना है, 3। किसमें है, माइनस में, तो 3 में से 2 के बचेगा 1, यानी कि p² क्या बचा, q²। अब ज्यादा किसका है, माइनस का, यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस। फिर ये कितना है, 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, तीसरा 4 pq, और प्लस का ज्यादा है, प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 5 और 4 कितना हो गया, 5 4 हो गया 9। तो आप दोनों तरीके दिमाग में रखो। ठीक है, इसको भी रखो और इसको भी रखो। अब एक चौथा प्रश्न इसका ही है, वो कर लेते पहले का चौथा प्रश्न। पहले का चौथा ये है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। ये एक लाइन का आंसर है, बहुत समझ इजी है, जोड़ने में इजी है, माइनस करने में थोड़ा ये, इसमें जो माइनस करेंगे वो अगला प्रश्न जो है दूसरा, उसको हम करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, जोड़ करनी है तो ये बहुत ही इजी तरीका है। अब जाते हैं पहले के तीसरे की तरफ। पहले का तीसरा हो गया, अब जाते हैं चौथे की तरफ। क्या है कि l² प्लस का m² n² l², LMN, यानी कि l² प्लस का m² प्लस का n² प्लस का l²। 3 नीचे हो गए, 1 2 3, चौथा है 2lm 2mn 2nl, 2lm 2lm mn 2nl lmn
एलिमेंट, ओके, जोड़ना। तो एक लाइन वाला करने शुरू करो, लिखो l स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, फिर प्लस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर प्लस का l स्क्वायर, फिर प्लस में पूरा 2lm 2mn 2ml। तो देखो 1l 2l 2l स्क्वायर, 1m 2m 2m स्क्वायर, 1n 2n 2n स्क्वायर, ये पूरे पूरा सेम चालू है। 2lm 2mn 2ml। कॉमन क्या आएगा अगर लेना चाहे तो 2, क्या हो जाएगा अंदर में l स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का lm प्लस का mn प्लस का nl। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। अब लिखने में थोड़ा एल एम का ध्यान रखना, बाकी अच्छा ही लिखता हूँ, ठीक है। राइटिंग वैसे तो ठीक ही है, लेकिन उसको भी अच्छा ही राइटिंग है, ओके। सीधा साधा आंसर है। अब हम करते हैं दूसरे का पहला, उसमें 3 प्रश्न है, ए बी सी घटाना है, ठीक है। अब हम करते हैं घटाव, अभी हमने किया योग, अभी हम करते हैं घटाव। अभी हम क्या करेंगे, घटाव, घटाइए, माइनस करिए। दूसरे का ए क्या कह रहा है कि 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3 में से घटाइए। 12a माइनस का 9ab प्लस का 5b माइनस का 3 में से 4a माइनस में 7ab प्लस का 3b प्लस का 12 को घटाइए, कैसे करेंगे। घटाने वाला थोड़ा मैंने बताया, घटाने वाला थोड़ा है, तो हल में क्या लिखेंगे हम लोग, 12a 9ab 5b माइनस का 3। अब घटाना है, जहां में से लेकर वहां क्या करो माइनस, और मैंने बताया बाकी वाले पूरे को लिख दो, जो रेंज है उसको कोष्टक में 4a 7ab 3b प्लस का 12, ओके। अब क्या करना है, इस ट्रिक को अपनाना है। माइनस को जब प्लस से गुणा करोगे, माइनस को प्लस से क्या आएगा माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो क्या आएगा प्लस, माइनस को प्लस से गुणा करोगे क्या आएगा माइनस, और माइनस को प्लस से गुणा करोगे क्या आएगा माइनस। यानी कि जहां प्लस से वहां हो जाएगा माइनस, जहां माइनस से वहां हो जाएगा प्लस, और फिर कोष्टक खुल जाएगा, ओके। ये कितना है 12a 9ab 5b माइनस का 3 माइनस 4 और 1 गुणा किया तो 4a माइनस माइनस प्लस 7ab माइनस प्लस माइनस 3b माइनस प्लस माइनस 12, ओके। बस अब देखो ए बी, पहले बोलो ए, ये 12 है, क्या ये है कहीं, ये है कहीं, ये है कहीं, ये है कहीं, ये रहा है। तो 12 में से 4 के कितना बचेगा 8 है, जो कि प्लस वाला सीधे जा रहा है, प्लस आ गया। 9ab 9ab ab है, ab है, ab ये रहा, तो 9 माइनस का है तो माइनस का, 9 में से 7 गया 2 ab का ab 5b 5b ये रहा 3, ये प्लस में ये माइनस में, तो 5 में से 3 गया 2, तो भी प्लस से ज्यादा है तो 2b, फिर 3 ये हो गया था ना, ये वाला हो गया, ये हो गया माइनस का 3 माइनस का 12 12 और 3 कितना हो गया 15, सेम 2 माइनस है और उसमें जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15। यानी कि आंसर हो गया ए ए, बी वाला उसके बाद बी, और उसके बाद ए बी,
फॉर्मूला जिसमें कुछ भी व्यंजक कुछ भी बीजी व्यंजक नहीं है, ये भी नहीं है वो वाला। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पहला ए का आंसर क्या हो गया, 8a प्लस का 2b माइनस का 2ab माइनस का 15। घटाने में एक ही याद रखना है कि जहाँ में से है वहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस, और उसके बाद में इस समीकरण को याद रखना है कि जहाँ भी माइनस के साथ प्लस का गुणा होना है, प्लस माइनस माइनस हिसाब भी प्लस होना चाहिए, नहीं जब गुणा होंगे बीच में गुणा है 36 प्लस का, और जोड़ना होवे दोनों चीज को तो माइनस का 15। चलिए इसका करते हैं बी। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट, ये यहाँ पे लगा देंगे बी, और बी करना शुरू करते हैं। बी है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये रहा दूसरे का बी, 5xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx प्लस का 10xyz में से, यानी कि जहाँ में से है वहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस 3xy 7 प्लस 5yz माइनस 7zx। तो आप देखिए उतारना, वहाँ प्लस माइनस का ध्यान नहीं तो होगा क्या, पूरा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा पूरा। आप इसलिए सवाल बात समय थोड़ा ध्यान रखना। 5xy 2yz 2zx 10xyz 3x क्या करोगे, पहले उदाहरण इसको 5xy 2zx जहाँ में से वहाँ पे क्या करोगे माइनस, और पूरे वाले व्यंजक को बोला तो कुछ करोगे 3xy वो लिखा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन है। तो प्लस माइनस को प्लस से गुणा करते हैं, माइनस का 3xy माइनस को प्लस से गुणा करते हैं, माइनस का 5yz माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, प्लस 7zx। ओके, x ये रहा 5 में से गया 3, ये माइनस में 5 में से गया के बचा 2xy 2xy yz है ये वाला yz, ये किसमें है माइनस में, ये भी किसमें माइनस में, 5 और 2 जुड़ के क्या हो गया 7 yz का zx माइनस का 2zx प्लस का 7zx, 7 में से 2 गया बचेगा 5 प्लस लास्ट में क्या बचा, प्लस में 10xyz। ओके, xy yz zx और 10xy ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब है आज का हमारा लास्ट एक प्रश्न, दूसरे का सी भाग, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 हो जाएगी कंप्लीट, एक ही क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल के साथ में। चलिए करते हैं लास्ट सी, हम भी करते हैं लास्ट सी। तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो अपने दिमाग से कर देना, होती नहीं है गड़बड़, हो जाए तो कर देना। ओके सर, ठीक है, समझ में नहीं आए 2 बार वीडियो देखना, 3 बार देख लेना, फ्री है यूट्यूब पे, तो जितनी बार मर्जी हो उतनी बार देख लेना। लेकिन 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस का 5pq बहुत बड़ा समीकरण। 18 माइनस 3p माइनस 11q, 18 माइनस 3p माइनस 11
क्यू प्लस 5 प्लस 5 पी क्यू मैं से सही करना है 4p स्क्वायर क्यू 3p क्यू 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 बहुत बड़े वेंचर बताइए। ठीक है, दोबारा चेक कर दो। 18 माइनस 3p माइनस 11p प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7p माइनस 10। ओके, तो अब चूंकि समीकरण बड़ा हुआ है यहाँ पे इसको करेंगे ऑल क्लियर। वापस उतारेंगे समीकरण को 18 3p 11q 5p क्यू 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू नेक्स्ट की जगह पे माइनस 4p स्क्वायर क्यू 3p क्यू स्क्वायर p क्यू माइनस का 10 तो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस का 5p क्यू माइनस का 2p क्यू स्क्वायर प्लस का 5p स्क्वायर क्यू शुरू में हमारा क्या माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस 3p क्यू माइनस प्लस माइनस 5p क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q माइनस माइनस प्लस के 10। ओके, अब कैसे करेंगे? मैं देखो जिसमें ओनली 18 10 तो 18 और 10 कितना हो गया 28। 18 और 10 कितना हो गया। अब लेना है p वाला, p 8p यहाँ पे है माइनस यहाँ पे प्लस 8 में से देंगे 5p क्यू 11q 7q 11 है माइनस का 7 है माइनस का 11 और 7 कितना हो गया 11 और 7 हो गया 18 माइनस हो गया 18 क्यू 5p क्यू 3p क्यू ये भी प्लस 5 और 3 8p क्यू माइनस में 2p क्यू स्क्वायर क्यू वाला लेना। ठीक है, क्यू स्क्वायर तो p क्यू स्क्वायर 5p क्यू स्क्वायर ये भी माइनस 5 और 9 7 p क्यू स्क्वायर। अब इसको लेना है p स्क्वायर 5 और 4 5 में से 4 में 1 वो भी प्लस का। ओके, दैट्स ऑल। क्या क्या था p क्यू स्क्वायर p स्क्वायर क्यू ओके। तो सीरियल बाय करना है। सबसे पहले p स्क्वायर क्यू माइनस का 7 p 8 5p माइनस का 18 क्यू प्लस का 8p क्यू
एक पूरी हो गई। कल की क्लास में हम लोग करेंगे गुणा करना, बीजीय व्यंजकों का गुणा। इसमें हमने क्या होता है सर कि जो भी माइनस के बाद में जो चिन्ह होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। यानी कि माइनस के बाद में कोष्टक में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब भी हम दो वैल्यू में सेम का जब गुणा करेंगे, यानी कि जब माइनस का चिन्ह वाली संख्या का माइनस के चिन्ह वाले से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन जैसे माइनस का 2 और माइनस का 5 है तो और अगर माइनस का 2 का माइनस का 5 से गुणा करें तो 10 तो बनेगा ही, लेकिन इसमें बन जाएगा प्लस में। तो सेम चिन्ह वाली संख्या अगर जोड़नी है तो किसी सिंबल के साथ जुड़ेगी। मान लीजिए प्लस प्लस होता तो प्लस यानी की जरूरत नहीं होती। सेम चिन्ह वाली संख्या से गुणा करेंगे तो हो जाएगी प्लस प्लस। इसी का ध्यान रखना, बाकी सरल है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.2 जिसमें गुणा ही है, जिसमें क्या है, गुणा ही है। ठीक है, 3 पद का गुणा, 2 पद का गुणा हम करेंगे और उसके साथ में एक्सरसाइज करेंगे। फिर आएगा 8.3 1 पर 2 पद का गुणा, वो भी करेंगे।